जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर। हम बस स्टैंड पुंछ में इस वक्त बैठे हैं और यहाँ पे एक सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि कुछ ही दिन से जो है टाटा सोमो जो है मंडी से पुंछ के लिए जो चल रही है, जिसमें जितने भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मैनेजर बस स्टैंड पुंछ सरदार जगजीत सिंह जी, और ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि इनको किस किस्म की परेशानी है। जी सर, बताएंगे आपका नाम? जगजीत सिंह, मैनेजर बस स्टैंड। जी, मैं सब बताएंगे आपको किस तरीके की परेशानी आ रही है टाटा सोमो। देखिए, 70 साल से हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है बसें। 70 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जगह जगह हर मौके पे, हर टाइम, हर मोड पे हम सेवा कर रहे हैं। कुछ दिन से ये टाटा सोमो वाले जो हैं, इसके पहले जितना भी 20 बार इन्होंने लिख के दिया कि भाई लॉरेंस सब्जी मंडी हम 8 गाड़ियाँ चलाएंगे, 10 गाड़ियाँ चलाएंगे, तो हमने मान लिया, ट्रांसपोर्टर ने मान लिया। जो हमारी बॉडी थी, मैनेजर कमेटी थी, उन्होंने माना, तो हमें भी मानना पड़ता है। वो चल रहे थे, लेकिन कुछ अनासर इस छोटी टाटा सोमो में आ गए हैं जो एक माफिया ग्रोह है, और गलत किस्म की अफवाह फैला के ये अपने जो सगे रिश्तेदार हैं उनको ला के बीच में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि बसें जो हैं 70 साल से चल रही हैं। हमारी बस जो भी है हर आदमी के काम आती है। गरीब आदमी अगर छोटा सा, मैं पहले भी कहा था, 8 अंडे घर से लेके बेचेगा तो किराया बनकर उसका बन जाएगा। तो इनका किराया तो हमारा किराया कितना फ़र्क है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये गलत तरीके से चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या इनका कोई यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है? या एक बात और, टैक्सी स्टैंड के अलावा क्या जितने भी यहाँ पे इनके जो गाड़ियों को जो भर रहे हैं उनके पास कुछ को पार्किंग का कुछ ऐसा वैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, या आपने उसका पता लगाया कि किस बेस पे वो गाड़ियाँ लगा के यहाँ से भर रहे हैं और किस तरीके से वो चला रहे हैं? सर, यहाँ से बस स्टैंड के अंदर हम पार्किंग करें, ये करें, हमारे झगड़े भी हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना, उनको निकाल दिया भाई। 10 बार ये बस स्टैंड खाली किया गया डीसी साहब के थ्रू। डीसी साहब के लिखे हुए ऑर्डर हमारे पास है, जो बस स्टैंड पे सिर्फ मिनी बसें और बसें लगेंगी। तो ये छोटी गाड़ियाँ इलीगल तरीके से लग जाती हैं, पता नहीं, वो भी तंग होते हैं, हम भी तंग होते, सब परेशान हो रहे हैं। इनका जो लोकेशन है वो बिल्कुल कोई नहीं होगी, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई भी नहीं है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी की लोकेशन ये शो नहीं कर सकते। इनकी मिल्कियत जो है वो अपनी शो होनी चाहिए अपनी जगह पे, और अपना ऑफिस होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। आगे 1.5 कनाल जगह होनी चाहिए जहाँ 10, 15, 20 गाड़ियाँ लग सकते हैं। लेकिन ये सवाल और पूछूंगा, कितने दिनों से ये सोमो जो है लगातार हर 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट के बाद मंडी से पुंछ की ओर आ रही है, तो उनका मानना है कि हमारी कंटैक्ट कैरेज है तो वो उसको सर्विस बना के चला रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि ये अभी 1 हफ्ता हुआ, पहले चल रहे थे अपने ऊपर लोकल छोटे स्टेशन पे। हमारी गाड़ी मेन स्टेशन पे जा रही थी, आ रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। ये एक हफ्ते से ये इलीगल चलना शुरू उन्होंने कर दिया है। इनको गलत अनासर कुछ हैं, उन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि कंटैक्ट कैरियर परमिट है। कंटैक्ट कैरियर परमिट का इनको हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हुए हैं। डी साहब को मेरे दिया हुआ है, ARD साहब को दिया हुआ है कि उन्होंने कोर्ट कंडम्ड लगाने की बात की हुई है कि भाई ये बसों के आगे नहीं चल सकते सर्विस बना के। ये कंटैक्ट करते हैं कि पार्टी आती है यहाँ पे, कौन सा ऐसा टूरिज्म है पुंछ के अंदर के जो इनके पास 20 रोज़ बंदे आ जाते हैं बुकिंग करने के लिए। कभी कभार कोई दिन में 1-2 अस्पताल कोई मरीज आ गया, 2 आ गए, 1 आ गया, कोई शादी किसी की हुई, 1 आ गया, 2 आ गए, तो थोड़ा 100 गाड़ी चल पड़ेगी। 100 गाड़ी का परमिट जो है वो ऐसे देना कंटैक्ट करना शुरू कर देंगे, भरना शुरू कर देंगे, और कहते हैं कि हम आवाज़ नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बसों के आगे सवारी जो 10-10 रुपये की सवारी बैठा लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। इतना परेशानी नहीं होती है। एक बात और पूछूंगा, तो उन्होंने लोन लेके गाड़ियाँ ली हुई हैं, इस वजह से वो मंडी से पुंछ के लिए गाड़ियाँ चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, इनकी गाड़ी है 10 लाख की। अगर 2-3 लाख देंगे, बाकी लोन ले लेंगे 7-8 लाख। हमारी गाड़ी है 35 लाख की, हम 10 लाख भी देंगे तो बाकी 25 लाख लोन। हमारा 25 लाख लोन जो हमें परेशान नहीं कर रहा है, इनको 6 लाख परेशान कर रहा है। बिल्कुल गलत बात है, ये फ्रॉड है, झूठ है। बिल्कुल इनका ये कहना बिल्कुल झूठ है। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं और हमारी ट्रांसपोर्ट को परेशान कर रहे हैं। बात इतनी है, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी अगर, तो गरीब आदमी खत्म हो जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट, ब्लाइंड, हैंडीकैप सब रोडों पे आ जाएंगे और उनका
जीना मुहाल हो जाएगा। मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, आज भी चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बाद भी चेतावनी दूंगा। क्यों कि बसें हैं तो हर गरीब आदमी है, बसें नहीं है, बसें और मिनी बसें हैं तो गरीब आदमी चल पाएगा, हर जगह सफर करेगा। तो दूसरी छोटी गाड़ी है जो किसी को फायदा बेनिफिट नहीं देना, गवर्नमेंट को ना आम पब्लिक को। बिल्कुल मैं दावे से कहता हूँ। जी, मैं आपके पास फिर बाद में आऊँगा। हमारे साथ कुछ और ट्रांसपोर्टर भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनको किस तरीके की परेशानी। जी बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम अंजम है। ये तो बताइए, मंडी में आप उस स्टेशन पे बैठे हैं तो किस तरीके की परेशानी आपको टाटा सुमो को लेकर आ रही है? देखो जी, टाटा सुमो की परेशानी तो हमें बहुत ज़्यादा आ रही है। मसला ये है कि टाटा सुमो मंडी से लोन के लिए जब नए आए थे, हमें बोला हमारी कोई 8-10 सुमो उनको चलने दो लोन में साउजिया में। हमें वहाँ पे भी हमारे बस वालों को परेशान कर दिए, रख दिया। बसों वाले आधे ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ भेज के घर पे चल वापस गए हैं। मसला ये है कि इनके खिलाफ हमने 2015 से हमारा कोर्ट में स्टे चल रहा था, स्टे ऑर्डर था कि वायलेशन सुमो नहीं करके, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैश सुमो है वहाँ जाएगी कॉन्टैक्ट करके। इन्होंने आज कोई हफ्ता हो गया सर्विस बना के मंडी से पूंछ, जो भी ऊपर से गाड़ी हमारी आती है, सुमो आ रही है, ऑटो आ रहा है, उनको गाड़ी लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे उतार लेते हैं, बोलते आओ जी पूंछ 50 रुपये किराया, पूंछ 50, ऐसे गाड़ियाँ चला रहे हैं जैसे सर्विस चल रही है मंडी से पूंछ। कॉन्टैक्ट कैरियर स्टेज कैरियर बन चुकी है, स्टेज कैरियर कवाड़ बन चुकी है। हमें आरटीओ साहब के पास भी किया, डीसी साहब के पास भी हमने कोर्ट का ऑर्डर दिया, बोलते कोर्ट के ऑर्डर को भी बोलते क्या कोर्ट है, अब पहले आज यूटीए है, कोर्ट कानून खत्म है। उन्होंने ये कहा कोर्ट कानून खत्म है। कोर्ट का ऑर्डर ये है जो भी सोमो इनलीगल चलेगी उस ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, और जो वायलेशन किया करेगा गाड़ी वाला उसके खिलाफ परमिट कैंसिल किया जाएगा। मंडी से पूंछ सर्विस चल रही है कि आज पूंछ 50 रुपये किराया आवाज मार के जो भी लोरन से ऑटो आता सोमो आता उनको बस स्टैंड सोमो स्टैंड के अंदर करते हैं, बोलते आओ जी 50 रुपये पूंछ, 50 रुपये पूंछ, ऐसे सवारियां बिठा रहे हैं। लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। स्टूडेंट हमारे वहाँ आज जो छुट्टियां पड़ी है, हमारा स्टूडेंट मंडी से 200 स्टूडेंट मंडी से पूंछ आता है, वो बेचारे अगर हम बसें खड़ी कर देंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे। हैंडी कैप हमने कम से कम पूरे ब्लॉक में 500 कार्ड हैंडी कैपों को इशू किया हुआ हमने। मंडी से, लोरन से, सावजिया से, फतेहपुर से लोग हैंडी कैप पूंछ आते हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं है। बस स्टैंड के पूंछ से मंडी से बत्ते पूंछ बस स्टैंड पे उन्होंने गाड़ियां लगाना शुरू कर दी। जैसे ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस मेरे पास भी, अंजम टूर एंड ट्रैवल मेरे पास लाइसेंस भी है। जब भी मैंने लाइसेंस बनाया था वहां पे उन्होंने पार्किंग मुझसे मांगी, आपका पार्किंग दिखाओ जी। हमने कहा पार्किंग के कागज दिए थे, फिर हमने अपने लाइसेंस इशू हुआ था। इन्होंने क्या कि मंडी से भर के पूंछ बस स्टैंड पे गाड़ियां बसों उनको परेशान, काल भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा उसके जिम्मेवार जो वायलेशन करेगा वो जिम्मेवार होगा। बस स्टैंड पे अंदर गाड़ी के आगे आओ मंडी चलेंगे, आओ मंडी, गाड़ी में लोगों को बैठा के अपने रिश्तेदारों से इंटरव्यू दिलवाते हैं कि यहाँ पे मैंने मंडी से लोन बटलकोट एक सर्विस लगाई, आप उन लोगों से पूछो इतने खुश है जो गाड़ी वाले लोन बटलकोट से मंडी 75 रुपये किराया लेते, हमारी गाड़ी 40 रुपये ले रही है। हमारी गाड़ी आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट मंडी से बटलकोट पहुंची। आप उन लोगों से पूछो, आप जाओ फतेहपुर में सुमो चल रही है, उन लोगों से पूछो, लोग इतने परेशान हो गए। सुनिया में सुमो चल रही है, उन लोगों से पूछो। उन्होंने 5 दफा मुझे रेजोल्यूशन दी कि आप अपनी मैटाडोर यहाँ पे कोई लगाओ, हमें लूटा जा रहा है। आप मुझे भी यकीन नहीं करो, आप मीडिया वाले चलो मेरे साथ, वहां पे देखेंगे। अगर लोग ना बोले, जो ये इश्यू बनाया हमें मंडी से पूंछ का इश्यू बनाया, चलाएं, हम नहीं मना करते, मत चलाओ, किसी हिसाब से चलाओ। कॉन्टैक्ट क्या किया, दिन में 5 बुकिंग आ गई, 7 आ गई, चलो बिठाओ जाओ। ये थोड़ी है कि अगर वहां से आएंगे रास्ते में सवारी बिठा, चंडे से सवारी बिठाते, दिंगला में सवारी ऐसे चल रही सर्विस से मंडी पूंछ। आप एक हम यही काम करेंगे, हम अपनी गाड़ियां खड़ी करके उन्हीं को चलने दो, हम कहाँ जाएंगे। एक गाड़ी आज नई गाड़ी हमारी रोड पे आ रही है, 35 लाख में बस तैयार हो रही है, मिनी बस 25-26 लाख में तैयार हो रही है। हमारे रूट पे 8 गाड़ियां नई आ चुकी हैं, कोई गाड़ी हमारी पुरानी नहीं चल रही है, सब गाड़ियां हमारी 2 नई गाड़ियां, बसें भी नहीं चल रही है, मिनी बसें भी नहीं चल। 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी मंडी पहुंच के, रोड खराब है। अगर हम ज्यादा घंटे की गाड़ी, एक खड्डा पड़ा हुआ, रोड के बारे में कोई नहीं बोल रहा, रोड की कंडीशन खराब है, अगर कोई ऐसा कोई पट्टा टूट जाए गाड़ी नीचे घुस जाएगी, इसलिए थोड़ा हमें हिसाब से चलाना पड़ता है। आप मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करना चाहते हैं, सोमो वालों को इनलीगल रोका जाए, नहीं तो हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक होगी, उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर ये बस स्टैंड के अंदर घुसे, हमने उसी टाइम गाड़ियां खड़ी कर देनी है, हमने गाड़ियां नहीं चलानी है, चाहे उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम जिम्मेवार नहीं। जी शुक्रिया।
मंडी के अंजन जी ने आपको तफसील में बताया। तो हमारे साथ एक और जो है ट्रांसपोर्टर भाई जुड़ चुके हैं, सब्जी के रहने वाले हैं। ये इनका नाम मोहम्मद शबीर है। ये बताएं कि आपको जी सर बताएंगे शबीर जी आपको किस तरीके की परेशानी आ रही सबसे है? पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम जैसे लोगों का भी एक सहारा दिया। मैं सबसे पहले आपको मंडी से बात करूँगा कि मंडी में सबसे पहले जो पॉइंट है, सूमो जहाँ पे पार्किंग हो रही है वो इलीगल तरीके से रोड में लगा रहे हैं। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपका कहना है कि कुल मिला के सोमो जो है जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। बस स्टैंड में उनकी पार्किंग जो है, पार्किंग से वो बाहर रोड में लगा रहे हैं गाड़ी, और हमारी बसें जो जब जाती है जाम लग जाता है। पुलिस वाले जब आते हैं तो सबसे पहले वो बस को ही पकड़ते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये लोग कहते हैं जी हमारा कंडक्ट परमिट है, लेकिन इनका भी दो किस्म के परमिट है। एक स्टेट परमिट है, एक डिस्ट्रिक्ट परमिट है। डिस्ट्रिक्ट में अगर ये पैकेज टूर के हिसाब से चल सकते हैं तो वो खाली कौन सी सूमो चल सकती है जिसका डिस्ट्रिक्ट परमिट हो। स्टेट परमिट गाड़ी जो है वो जैसे मंडी से जम्मू, पुंछ से जम्मू, ऐसे लॉन्ग रूट पे चल सकती है। इन्होंने 1.5 लाख रुपए की गाड़ियां लाई हैं जम्मू से, स्टेट परमिट यहाँ चला रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हमने लोन लिया है। आप हमें बताओ, अगर 50 सीटर गाड़ी 35 लाख में आके, हमने लोन नहीं लिया है, 50 सीटर गाड़ी हमने ली है, उसमें अगर हमें 10 लाख रुपए लोन है इस टाइम, हमें दिक्कत नहीं हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, इनको 7 सवारी पास है, 10-10, 12-12 सवारी बैठा के ये चल रहे हैं, इनको एडमिटेशन कुछ नहीं पूछ रही है। तीसरा, पुंछ में जब हम पहुंचते हैं, यहाँ पे जितने भी टूर एंड ड्राइवर्स के जितने भी लाइसेंस हैं उनकी कोई पार्किंग नहीं है। उन्होंने हमें तंग करके रखा है। जितनी भी सूमो है वो बस स्टैंड के अंदर है। आप इस टाइम भी देख सकते हो, रोड पे है, बस स्टैंड में है सूमो, उनकी कोई पार्किंग नहीं है। लिहाजा मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा बस स्टैंड खाली किया जाए, क्योंकि 70 साल से पहले हमारा बस स्टैंड चल रहा है। डीसी साहब को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि स्टूडेंट कितना इस टाइम आ रहा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और हैंडीकैप कितना है। उनको डीलिंग करने वाले कौन हैं? उनको डीलिंग करने वाले बसेस वाले हैं। और सियासी लीडरों को भी ये पता है, जब उनका कोई भी इलेक्शन आता है तो सबसे पहले बसें वाले खड़े होते हैं। सूमो वाला कोई हमें आज तक नहीं दिखा। तो इसलिए मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारा पुंछ बस स्टैंड खाली नहीं हुआ, हमारा 72 घंटे की कॉल है, 72 घंटे में हमने जो है अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देनी है। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो उसकी एडमिटेशन जिम्मेवार होगी। जो इलीगल सूमो को मंडी से पुंछ, इस्लामाबाद से पुंछ जगह जगह चला रही है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। 12-12 सवारी किस रूल पे है? अगर हमारे पास एक सवारी ओवरलोड होती है, हमें 200 रुपये चलान किया जाता है। तो अगर एक सूमो में 5 सवारी ओवरलोड होती, क्या उसका चलान नहीं हो सकता? परसों हम यहाँ से पुंछ से जा रहे हैं कि रोड में नहीं लगनी चाहिए। अगर जाम लगा तो वहाँ भी हमारी जो है कल कुलोतर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दूसरा, हमारे बस स्टैंड जो पुंछ है, हमारे बस स्टैंड में कोई सूमो नहीं होनी चाहिए। हम 2 दिन की मोहलत देते हैं डीसी साहब को। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, आरटीओ साहब से भी मिलेंगे, और मिल भी चुके हैं। अगर हमारा बस स्टैंड खाली नहीं हुआ तो इलीगल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परसों से हमारी जो 72 घंटे की कॉल होगी, और उसके बाद जो भी जिम्मेवार होगा वो हमारा इंतजामिया पुंछ जिम्मेवार होंगे उससे। तो देखिए, आपने पूरे जितने भी ट्रांसपोर्टर थे और मेजर बस स्टैंड पुंछ ने जो बताया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सूमो पूरी तरीके से इलीगल तरीके से चल रही हैं, जिसको किसी भी किस्म की कोई भी रोकथाम नहीं कर रहा है। चाहे वो किराए को लेके हो, चाहे वो ओवरलोडिंग को लेके हो, चाहे वो पार्किंग के लेके हो। कुल मिला के सूमो जो है इलीगल तरीके से चल रही है, जिसमें कोई रोकथाम नहीं है। और जितने भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने फैसला किया है कि जैसे ही छुट्टियाँ खुलेंगी, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम इससे जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। और जितनी देर तक ये सूमो बंद नहीं होगी, इनको जो है बंद नहीं किया जाएगा, तो इतनी देर तक हमारी बसें खड़ी रहेंगी। इस पर जो भी सूमो आती है इलीगल तरीके से, और रास्ते में जो गाड़ियों की उसकी जो है उसको सवारी लेने की कोशिश करती है, उस भगदड़ में अगर किसी भी जान को नुकसान हुआ तो उसका जो जिम्मेवार वही आदमी होगा जो इन सूमो को इलीगल तरीके से चला रहा है। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की जय।